हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ही को फ़ोन करने वाला था। बड़ी बुरी खबर है, वो मुन्ना को किसी ने मार दिया। आपके घर से निकला तो कोई घात लगाए बैठा था। ये अच्छा नहीं हुआ रहमती। साहब, ऐसे कामों में अच्छा बुरा थोड़ी देखा जाता है। जो अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे बुला ले। अभी बुलाया नहीं है उसने, अस्पताल भेजा है उसको। सांस चल रहा है उसका, दिल धड़क रहा है। दिल धड़क रहा है? हाँ बाब, बहुत ही कठिन लौंडा है, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। अल्लाह उसको बचा ले। रिमोट देना। जी। ये अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। नहीं मिनिस्टर साहब, आपसे नहीं कह रहा था, वो तो इसराइल से बात कर रहा था। मेरे वाले को जान लेनी नहीं आती है। कौन से अस्पताल में? हाँ, जाता हूँ उसके पास। भाई कसम से इतनी गोलियां तो मारी थी। चुप यार, रास्ता दो भाई, हटो, अबे रास्ते लौटो यार। जी सर। फुल प्रूफ सिक्योरिटी लगाओ इसमें। रहमती के लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं। जी सर। बल्कि एक काम करो, 1-2 दिन के लिए रहमती को अरेस्ट कर लो। आर यू श्योर सर? मैंने कहा ना, अरेस्ट कर। खाना खाना देख क्या रहे हो? मुझे डर लग रहा है तुमसे, बल्कि अब ज्यादा डर लग रहा है। क्यों? एक दिन में इतनी मेहरबान हो जाओगी, समझ नहीं आ रहा। पहले गलती करी थी, फिर अब्बा ने बैठा के समझा दिया मुझे। हम लड़कियां उस वक्त गलती करती हैं जब शौहर में वली को ढूंढती हैं। शौहर तो शौहर होता है, बस वली नहीं होता। वो गलतियां करेगा, झूठ बोलेगा, हराम खाएगा, लड़कियों को डेट करेगा, ये चलता है। फिर मैंने सोचा जब सारी लड़कियों के शौहर यही करते हैं तो मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो क्या है कि फी जमाना शादी तो करनी पड़ेगी, शौहर तो रखना पड़ेगा। बकौल अब्बा के, तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, हैंडसम हो, खाला के बेटे हो, तुम पे तो 7 खून माफ। जनाब, ये क्या बोल रही हो? बोलना क्या है, गिन के बता रही हूं कि तुम्हारी सारी गुनाह और गलतियां माफ कर देना हमारी शादी के आयन के शिकों में लिखा है। और मैं हलफ उठाती हूं, मैं आयन की पासदारी करूंगी। तो बस फिर तुम हुक्म करो, शादी की तारीख कब रखनी है? हम तो तैयार हैं। All right, जनाब. Don't you think it's more than enough now? नखरा दिखाओगे तो अब्बा शादी से पहले भी इसके नखरे बर्दाश्त करने होंगे। तुम खाना खाओ, बोलने दो, गुस्से में है। बस एक वादा ले लीजिएगा, अभी के अभी मेरे सामने। मिफ्रा हो या इफ्रा, बाहर की बाहर डेट करेगा, घर नहीं लाएगा किसी को। हाँ इत्शाम। हेलो, टीवी देख रही हो? क्या है टीवी में? देखो तो सही, इकबाल मुन्ना को काफी गोलियां लगी है, न्यूज़ चल रही है। डॉक्टर्स कुछ जवाब ही नहीं दे रहे और लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मुन्ना मर चुका है। क्या हो गया?
मुन्ना मर गया अब्बा। भाई ये दूसरे का नाम मुन्ना है, इकबाल मुन्ना। होश में आ गया वो? सर उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा फौरन। किसका ऑपरेशन? किसी का नहीं। आंखें बंद करो और सो जाओ। नर्स मुझे इंजेक्शन 2 मीटर से लगता। भाई 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 इकबाल मुन्ना जिंदा है? जनाब मैडम आप बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं। ही इज वेरी सीरियस। उसको काफी गोलियां लगी हैं, लेफ्ट शोल्डर पर, पेट में। सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है। किसने किया ये सब कुछ? रहमती ने। मैं डॉक्टर से बात कर सकती हूँ? नहीं, डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे जानती हूँ? जहाँ मैं रहती हूँ उसी इलाके में रहता है वो। एक्सक्यूज मी मैम। अब्बा क्या लगता है, मर जाएगा या जिंदा रहेगा? जितनी गोलियां लगी वो बता रहे हैं, सुन के लगता नहीं कि बच्चे लेकिन तुम्हारी तरफ देखता हूं तो लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा। कोई मिनिस्टर फोन नहीं उठा रहा। कितने लोग आए? भाई 6 मोबाइल्स और 2 SHO। लाभ साहब। तुम्हारा फोन आ रहा था रहमती। आज साहब फोन ही नहीं उठा रहा आप। हाँ वो मैं कैबिनेट की मीटिंग में बिजी था। हुक्म? पुलिस वाला आया हुआ है, चारों तरफ से घर को घेरा हुआ है। तो इसमें डरने की क्या बात है, गिरफ्तारी दे दो। डरता कौन है? और ये तमाशा अच्छा नहीं है साहब। गिरफ्तारी नहीं है रहमती। हिफाजती तहवील में ले रहे हैं आपको, 2-3 दिन में छोड़ देंगे। और ये जो रहमती की बदनामी होगी उसका क्या? अगर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। बोलो किसकी बदनामी ज्यादा जरूरी है? कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा मुझे। अरे किसकी मजाल जो आपको हथकड़ी लगाए। हवालात में भी नहीं जाऊंगा। बस 1-2 घंटे के लिए, और रात भी आप SHO साहब के कमरे में गुजारेंगे? घंटे 2 घंटे के लिए क्यों? बस यूं ही छोटा मोटा फोटो सेशन होगा और फिर खत्म। फोटो सेशन मतलब अखबार और टीवी पे ये आएगा कि रहमती हवालात में? अखबार टीवी में नहीं दिखाएंगे, ये तो बस ऊपर वालों को दिखाएंगे कि हो गया एक्शन। पॉलिटिक्स रहमती, पॉलिटिक्स। अगर ऐसा ना करें तो ऑपोजिशन कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देती है। अब ये ठीक नहीं है, आपकी वजह से कर रहा हूं ये। किसी का हिम्मत नहीं है कि मेरे घर आए। भेजो उनको अंदर।